देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। देश के लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण खत्म हो चुका है। अब मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल के बाद नई सरकार का गठन हो जाएगा, यानी 4 जून को मतगणना होगी और नई सरकार का गठन हो जाएगा। इस बार बहुत उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वे ये बता रहे हैं कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। हालांकि इस एग्जिट पोल को कांग्रेस पूरी तरह से नकार रही है, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से नकार रही है। तो आखिर क्या है सच्चाई, इस एग्जिट पोल को क्यों नकारा जा रहा है और इस जीत को लेकर, इस बार अपनी जीत को लेकर कितने उत्साहित हैं कांग्रेस के नेता, इसको लेकर हम प्रदेश प्रवक्ता, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता खुर्शीद हसन रूमी के साथ में है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये किस दम पर नकार रहे हैं पूरी तरह से एग्जिट पोल को, और इनके अनुसार 295 से अधिक सीटें आ रही हैं, तो क्या इनकी सरकार बन रही है या फिर ये विपक्ष में ही रहेंगे। तो इस बार आप लोग क्यों नकार रहे हैं एग्जिट पोल को? ऐसा है कि इस देश में भाजपा के पास एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वहां से एक सिलेबस निकलता है और हर चैनलों को पहुंच जाता है। वो चैनल उसी को दिखा रहा है जो भाजपा चाहती है। हम नकार इसलिए रहे हैं कि 10 सालों से मोदी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी पूरे देश में इतना ज्यादा था और महंगाई, औरतों का मामला, रेप का मामला इतना ज्यादा था कि लोग इस सरकार से एकदम बहुत ज्यादा क्रोधित थे और उन्होंने इस क्रोध को वोट में बदला है। राहुल गांधी ने जो अपनी न्याय यात्रा करी और उससे पहले जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक जो यात्रा की और लोगों से मिले और उनके मुताबिक उन्होंने अपना न्याय पत्र दिया। आपको मालूम है कि 5 गारंटी कांग्रेस ने दी, 5 और 25 गारंटी कांग्रेस ने दी और कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि ये जो एग्जिट पोल अभी जो टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है वो भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। ये बिल्कुल फर्जी है और फर्जी ही नहीं, ये आंकड़े बताते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, वहां 6 से 8 सीट भाजपा को और 4 से 6 सीट कांग्रेस को दे रहा है, तो वहां 10 सीट तो है ही है। तो इतना वेरिएशन कैसे हो रहा है? छत्तीसगढ़ में आप बोल रहे हैं कि कहीं 4 सीट है सिक्किम में, तो 6 से 8 भाजपा को दे रहे हैं और 2 से 4 कांग्रेस को दे रहे हैं। तो ये कैसा ये वेरिएशन हो रहा है? ये भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए दिया गया एक सिलेबस और एक एग्जिट पोल जो सारे चैनलों को दिया गया, सारे चैनल आज पेड हैं, सबको खरीदा गया है और ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस देश में भाजपा अगली बार भी सरकार बनाएगी। लेकिन तथ्यों के मुताबिक ये गलत है। सरकार इंडिया अलायंस की बनने जा रही है। ये एग्जिट पोल नाकारा साबित होगा। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, उनका एग्जिट पोल फेल कर गया था। अब इनका एग्जिट पोल अभी परसों फेल हो जाएगा और इंडिया अलायंस की मजबूत सरकार बनेगी। 300 सीट लोकसभा की इंडिया अलायंस को आ रही है और मजबूती की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी अभी से ही अपने आने वाले तीसरे टर्म की तैयारी शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बैठक भी की है इसको लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी 10 साल तक लोगों का ध्यान भटकाते रहे और खुद लाइव ध्यान में बैठे हैं। 9 कैमरा लगा हुआ है और वो ध्यान में बैठे हुए हैं। 9 कैमरा के साथ वो ध्यान में बैठे हुए हैं। 10 साल तक लोगों का ध्यान भटकाया और अब खुद ध्यान में बैठे हैं कैमरे के साथ, कहीं छूट नहीं जाए पोज, कोई इधर से उधर हो ना जाए। तो उनका ये काम है कि प्रचार करके लोगों को दिग्भ्रमित करके हिंदू जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम ही आपके रक्षक हैं और हम ही सरकार बना के आपकी रक्षा कर सकते हैं। ऐसा
उनका कहना है, हमारा ये मानना है कि देश में लोकतंत्र है, बाबा साहब का संविधान है जिससे देश चलता है। वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अभी आर्मी को भी उन्होंने पार्लियामेंट के इर्द गिर्द डिप्लॉय कर दिया है, आर्मी के चीफ को 1 महीना का एक्सटेंशन दे दिया है। तो ये सब बातें साबित करती हैं कि वो कोई खेला करना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जनता अब जागरूक हो गई है। अगर कहीं भी कोई इस तरह की बात होगी तो जनता सड़कों पर आ जाएगी, और अभी यहां इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनने जा रही है। आखिर आप लोग क्यों ये संदेह कर रहे हैं कि कुछ खेला होगा या कुछ ये होगा? आपके शीर्ष नेतृत्व भी लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सब संभल कर रहे हैं, सजग रहे हैं। देखिए, बेईमान आदमी जब सरकार में रहता है और पावर उसको मिल जाता है तो उसका वो मिसयूज करता है। इस मिसयूज को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी के हाई कमान ने अभी अपने सभी उम्मीदवारों को यह निर्देश दिया है कि स्ट्रांग रूम की निगरानी की जाए, कहीं कोई गड़बड़ी पैदा होने की कोशिश की जाए तो उसको रोका जाए ताकि ये बेईमानी ना कर सके। और देखिए, ईवीएम एक हार्ड फैक्ट है आज के दिन में कि ईवीएम हैक हो सकता है। अभी अमित शाह ने देश के तकरीबन 200 से 250 के लगभग डीएम को पर्सनल फोन करके, जैसा इससे पहले नीतीश कुमार ने बिहार में सब डीएम को फोन कर करके नीतीश कुमार वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, उसी तरह अमित शाह भी सब डीएम को फोन कर करके ये बोल रहे हैं कि हमारा स्पष्ट निर्देश है कि उनको सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड किया जाए। इसीलिए कांग्रेस आला कमान ने ये निर्देश दिया है कि स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी की जाए और कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। ये आशंका है कि ये बेईमानी है, ये बेईमान है, बेईमानी कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा एहतियात करने की जरूरत है। चुनाव आयोग ने तो कांग्रेस को नोटिस भी कर दिया है कि आखिर किस आधार पर ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने 150 या डीएम को फोन किया है, उनको समझाया है। ऐसा है कि चुनाव आयोग खुद पार्टी बन गया है। जैसे ईडी, सीबीआई और आईटी, ये डिपार्टमेंट देश के विपक्ष के नेताओं को जितना नुकसान पहुंचाना चाहते थे, नुकसान पहुंचाया। उसमें इलेक्शन कमीशन भी अब शामिल हो गया है। इलेक्शन कमीशन पार्टी बन गया है और भाजपा का जेबी संस्था बन गया है। नोटिस करना आम बात है उनके लिए, तो जेल भेज सकते हैं, पावर उनके हाथ में है। तो सिर्फ अभी तो नोटिस ही किया है, परसों गिनती हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। झारखंड में भी एग्जिट पोल आपको उम्मीद, जो इंडिया गठबंधन को एक लग रहा था कि कुछ बदलाव होगा, कई सीटें जीतेंगे, लेकिन लग रहा है कि इस बार भी एग्जिट पोल आपको निराश ही कर रहा है। हमने पहले ही कहा कि एग्जिट पोल भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है, वो सब टीवी चैनलों को भेज दिया गया है। टीवी चैनल पेड हैं, पैसा लेकर वो न्यूज दिखाते हैं। और आज भाजपा देश में काबिज है, तो अपने पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने ये दे दिया है। झारखंड में हम 8 से कम सीटें जीतने नहीं जा रहे हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन कौन सी सीट पर आपको ज्यादा उम्मीद है कि जो सीटें आप जीत सकते हैं? लोहरदगा, खूंटी, चतरा, चाईबासा, रांची, राजमहल, दुमका, गोड्डा। लेकिन इन सीटों पर तो आपके बागी भी, जो पार्टी के जेएमएम के आपके गठबंधन के पार्टी विधायक ही बागी बनकर आ गए हैं, इससे कितना नुकसान होगा या फायदा? दुमका में लोबिन हेम्ब्रम खड़ा हो गए हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लोहरदगा में चमरा लिंडा, देखिए इसका एक इक्वेशन है। चमरा लिंडा सरना आदिवासियों के नेता हैं और वो चुनाव में खड़े हो गए, उनको सरना आदिवासियों ने वोट दिया, जो भाजपा का वोट था। इससे हमको फायदा मिल रहा है और लोहरदगा की सीटें मजबूती के साथ जीत रहे हैं और दुमका भी जीत रहे हैं। ये दोनों सीटें भरोसा है, जबकि बागियों के कारण नुकसान हुआ है। बागियों के कारण हमने एग्जाम्पल दिया कि चमरा लिंडा सरना आदिवासियों के नेता हैं और उनको सरना आदिवासियों ने वोट किया है। जो वोट भाजपा का था, हमको इसका फायदा मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे। झारखंड में अभी इस वक्त में आपके गठबंधन की ही सरकार है, तो ऐसे में यहाँ के लिए क्या तैयारी
अपने स्तर से हो रहा है कि काउंटिंग के दिन में क्या क्या करना है, पोलिंग एजेंट को क्या कैसे रखना है। पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में संसदीय क्षेत्र से जितने भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रांची में 6 विधानसभा हैं और 6 विधानसभा से जो हमारे बूथ एजेंट और पोलिंग एजेंट और बूथ का जो काम देखते हैं, सब लोगों को, सब क्षेत्र से लोगों को बुलाया जा रहा है और उनको काउंटिंग एजेंट बनाया जाएगा। उससे पहले कल ही बाहर से जितने, जैसे रांची की कॉन्स्टिट्यूएंसी जमशेदपुर का कपाली से लेकर खलारी तक है, तो हमारी नुमाइंदगी सब जगह से हम नुमाइंदा हजरात को बुला रहे हैं कि आप कपाली से भी आए, खलारी से भी आए, आप ईचागढ़ से भी आए, आप कांके से भी आए, आप खिजरी से भी आए, सब जगह से लोगों को बुलाया जा रहा है और उन लोगों को एक जगह रखा जाएगा और उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि काउंटिंग कैसे होता है। अगर वहां कोई गड़बड़ी हो रही है तो जो अधिकारी होगा तुरंत कंप्लेन होगा, और ईवीएम में अगर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की गई तो हमारे वहां जो एजेंट होंगे, कांग्रेस के जो एजेंट होंगे, वो तुरंत कंप्लेन करेंगे। और इस बात की सारी तैयारी की जा रही है और मजबूत किस्म की तैयारी की जा रही है और मजबूत लोगों को वहां काउंटिंग एजेंट बनाकर हम बिठाएंगे और ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो सके। और रिजल्ट जो वोट हमको मिला है तो हम चाहते हैं कि रिजल्ट भी हमारे फेवर में हो। 17C को लेकर बड़ा चर्चा है, बहुत विवाद भी हो रहा है, तो आप झारखंड लेवल पर ही 17C को कितना ये कर पाए हैं, आपके एजेंट कितना अपने पास रख पाए हैं ताकि आप उसको मिलान कर पाए? हाँ, हम लोगों ने ये कोशिश किया था कि हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे होता क्या है कि पार्लियामेंट का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो बूथ मैनेजमेंट का काम जो देख रहे थे उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जो आदमी बूथ के अंदर बैठेगा, हम लोगों ने सबको 17C फॉर्म प्रोवाइड किया और ये कहा कि आखिर में जब सील ईवीएम होगा उस वक्त आप पीठासीन पदाधिकारी से उस फॉर्म को भरवा के रख लें ताकि काउंटिंग के दिन मिलान कराने में हमको आसानी होगी। इसका दिशा निर्देश सारे बूथ एजेंटों को सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिया गया है। कुल मिलाकर क्या उम्मीदें दिख रही हैं कि जो आप लोगों का आकलन है, इस बार सरकार आपकी बनने जा रही है और जो एग्जिट पोल है उसको आप नकार रहे हैं पूरी तरह से? हाँ, एग्जिट हमने पहले ही बता दिया कि एग्जिट पोल जितने भी टीवी चैनल दिखा रहे हैं वो सब भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया सिलेबस एक तरह का है, वो सब प्रचारित कर रहे हैं। कांग्रेस का अपना सर्वे और आकलन है कि हम 295 से 300 सीटें जीतेंगे अलाइज के साथ, और 4 जून के बाद जो सरकार की गठन होगी वो इंडिया अलायंस की सरकार का गठन होगा। चलिए, खुर्शीद हसन रूमी साहब को ये उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी और एग्जिट पोल पूरी तरह से भाजपा की ओर से दिया गया एग्जिट पोल ये बता रहे हैं। तो इनकी बातों में कितना दम है ये तो 4 जून को, बस एक दिन के बाद 4 जून को रिजल्ट आने पर पता चल जाएगा। धन्यवाद।